हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में। यह शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से काम करेगी कि अगर किसी वर्ड की डिक्शनरी में रैंक पूछी जाए, यानी कि वह वर्ड डिक्शनरी में किस स्थान पर है, कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, 50वें नंबर पर है, तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करें। एक क्वेश्चन के माध्यम से पहले हम देखते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान टीजीटी 2016 में आया था। इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेंजर be permuted in all possible ways and the words formed by arranged as in a dictionary, then the rank of the word gender। तो जेंडर जो वर्ड है इसकी हमें डिक्शनरी में रैंक फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है उसमें से केवल आपको इतना ही बात ध्यान रखनी है कि जो डेंजर शब्द था, जो वर्ड था डेंजर, इसके जो अल्फाबेट हैं उनसे जो जेंडर वर्ड बना है, इस जेंडर वर्ड की डिक्शनरी में कौन सी रैंक है, अर्थात किस स्थान पर है। तो कैसे शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो वर्ड है इसको लिखते हैं GANDER। अब जो हमारी अंग्रेजी अल्फाबेट है, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ये जो वर्ड हैं ये कौन से नंबर पर आ रहे हैं, जो अल्फाबेट हैं ये किस नंबर पर आ रहे हैं। जैसे ए का पहला नंबर है, बी का दूसरा नंबर, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इन 1 2 3 4 5 6 जो अल्फाबेट हैं इनमें सबसे पहले जो अंग्रेजी अल्फाबेट है उसमें सबसे पहले कौन सा आता है। तो हम ये देखते हैं कि ए आता है, तो पहले नंबर पर आएगा ए। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, तो जो उसके बाद नंबर आएगा उसको 2 नंबर देंगे, उसके बाद फिर 3 नंबर, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम जो अंग्रेजी के अल्फाबेट है उनको पढ़ते हैं तो ए पहले स्थान पर है, ए बी सी, सी इसमें नहीं है, ना बी है, डी। उसके बाद नंबर आया डी का, तो दूसरा नंबर दे देंगे उसको। फिर ई, तो तीसरा नंबर, एफ, जी, जी आ गया इसके अंदर, फिर ये तो चौथा नंबर आ गया, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। इसके बाद क्या है, एन आया है, तो 5वें नंबर पर आ गया, ओ, पी, क्यू, आर, तो 6ठे नंबर पर आ गया आर। यानी कि जो अंग्रेजी की अल्फाबेट है उसमें जो पहली शुरुआत में आएगा उसका 1 नंबर, उसके बाद जो आएगा 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, इस प्रकार से हम नंबर देते चले जाएंगे। यानी कि इन वर्ड की हमने रैंक बना ली है। अब क्या काम करते हैं इसके बाद में, सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ शुरुआत करते हैं। जैसे जी है तो जी की रैंक है 4, ए की रैंक है 1, जो एन है इसकी रैंक है 5, डी की रैंक 2 है, ई की रैंक 3 है, और जो आपका आर है इसकी रैंक है 6। अब जी के इधर देखते हैं राइट हैंड की तरफ कि 4 रैंक से कम वाले कितने वर्ड, कितने अल्फाबेट हैं। जैसे कि ए एक रैंक है इसकी, 1 रैंक वाला ये आ गया, तो 1 4 से छोटी रैंक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इससे इधर 3 हैं ऐसे अल्फाबेट जिनकी रैंक 4 से कम है। तो यहां पर इसके नीचे लिखेंगे 3। ऐसे ही अब ए के नीचे देखते हैं कि राइट हैंड की तरफ इससे कम रैंक वाले कितने अल्फाबेट हैं। तो हम देखते हैं कोई भी नहीं है, क्योंकि 1 से छोटा कोई है ही नहीं, तो यहां पर लिख देंगे 0। ऐसे ही अब एन के नीचे लिखते हैं कि एन के राइट हैंड में देखते हैं इससे छोटे अल्फाबेट कौन से हैं जिनकी रैंक इससे कम है। जैसे 5 है तो 5 से कम रैंक वाले कौन कौन है, 2 है और 3 है, तो 2 अल्फाबेट हैं, 2 अक्षर ऐसे हैं, तो यहां पर लिख देंगे 2। अब डी से, डी के बारे में देखते हैं कि डी के ऊपर लिखा है 2, इससे कम रैंक वाला कोई है ही नहीं, तो 0। 3 के राइट हैंड में इससे कम रैंक वाला कोई नहीं, तो 0। आर इसके राइट हैंड में कुछ है ही नहीं, तो यहां पर 0। इसके बाद क्या काम करते हैं, राइट हैंड की तरफ से लिखेंगे 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल,
3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब जो वर्ड हमारा है उसकी रैंक निकालने का तरीका यह है। तो रैंक कैसे निकाली जाएगी? 3 की मल्टीप्लाई करो अंडर 3 की मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल 5 से, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस कर दो। 0 की मल्टीप्लाई करते हैं हम फैक्टोरियल 4 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 3 से, फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 2 से, फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 1 से, और लास्ट में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 0 से। इतना करने के बाद में इसमें अपने पास से ही 1 और ऐड कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 120, ये 0 हो गया। 2 इंटू 6, 0 0 0, और यहाँ पर क्या है? ये 1 है। तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 373। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि डिक्शनरी में जो जेंडर वर्ड है वो 373 इस स्थान पर है, तो इसकी रैंक होगी 373। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा बी। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। एक्चुअल में क्वेश्चन तो पूरा बड़ा लिखा हुआ था, मैंने उसमें से जो मेन चीज है वही लिखी है। तो ये जो रैंडम वर्ड है इसकी हमें रैंक निकालनी है, यानी कि ये डिक्शनरी के अंदर किस स्थान पर है, कौन से नंबर पर है। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले लिखते हैं RANDOM। अब इसके बाद क्या काम करेंगे? अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार इनकी रैंक बनाते हैं। तो ए पहले नंबर पर आएगा तो 1, फिर उसके बाद में आएगा उसके बाद डी आएगा, तो दूसरे इसकी रैंक 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? फिर एम आएगा तो 3 रैंक, उसके बाद एन 4, उसके बाद ओ तो 5वें नंबर पर, उसके बाद आर तो 6ठे नंबर पर आ जाएगा। तो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग इनकी रैंक हम लिख देते हैं। इसके बाद क्या काम करेंगे कि ये जो आर है इसके राइट हैंड में देखते हैं कि 6 से कम रैंक वाले कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो 6 से कम ये भी है, ये भी 6 से कम, 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 यानी कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी रैंक 6 से कम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब ए पर देखते हैं, इसकी रैंक है 1 से कम रैंक वाले राइट हैंड की तरफ देखते हैं तो कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है जिसकी रैंक 1 से कम हो, तो 0। अब एन के बारे में सोचते हैं कि एन की रैंक जो है 4 है, तो राइट हैंड की तरफ देखते हैं कि 4 रैंक से कम वाले कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो 1 और 1 2, यानी कि 2 जो है इसकी रैंक, ये भी 4 से कम है, और 3 जो है ये भी 4 से कम है। तो केवल 2 अल्फ़ाबेट हैं, डी और एम, तो 2 आ गया। तो इसके नीचे लिखेंगे 2। इसके बाद में डी के बारे में सोचते हैं कि राइट हैंड की तरफ 2 से कम रैंक वाले कितने अल्फ़ाबेट हैं? कोई नहीं है, 0। ऐसे ही अब हम सोचते हैं कि जो ओ है इसके राइट हैंड की तरफ कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी रैंक 5 से कम है। तो कितने अल्फ़ाबेट है? केवल 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। एम के राइट हैंड की तरफ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब इसके बाद में क्या बताया मैंने आपको कि राइट हैंड से शुरुआत करते हैं। 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और ये 5 का फैक्टोरियल। इसके बाद में जो वर्ड है रैंडम, इसकी रैंक तो क्या तरीके बताया मैंने आपको? 5 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 0, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे इसमें? 1 भी इसमें
ऐड करना है हमें। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 120 प्लस 0, 2 इंटू 6 प्लस 0, 1 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको जब ऐड करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 614। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है ए। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, रैंक ऑफ द वर्ड मदर इज। तो मदर वर्ड जो है इसकी रैंक हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे MOTHER। अब इन अल्फाबेट के ऊपर इनकी रैंक लिखेंगे। सबसे पहले किसका नंबर आएगा, ई का, उसके बाद में नंबर आएगा एच का, फिर एम, फिर ओ, उसके बाद नंबर आएगा आर का और फिर टी लास्ट में। अब इसके बाद क्या काम करेंगे कि जो एम है इसके राइट हैंड की तरफ देखते हैं कि रैंक 3 से कम वाले कितने अल्फाबेट हैं। तो 3 से कम वाले कितने हैं, 1 और 1 2। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2। फिर ओ के बारे में देखते हैं कि 4 से कम रैंक वाले कितने हैं। यहाँ पर भी 2 ही हैं, एक तो एच है और एक ई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। इसके बाद में देखते हैं टी की रैंक कितनी है, 6 है। तो राइट हैंड की तरफ इससे कम रैंक वाले कितने हैं, ये भी इससे कम रैंक वाला है यानी एच भी, ई भी इससे कम रैंक का है और 5 भी यानी कि आर भी इससे कम रैंक का है। तो कितने अल्फाबेट हो गए, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब एच के बारे में देखते हैं इसी प्रकार से कि 2 से कम रैंक वाला केवल ई है, तो 1। ई से कम रैंक वाला इधर कोई है ही नहीं, 0। ऐसे ही आर से कम रैंक का भी राइट हैंड की तरफ कोई है ही नहीं। अब क्या काम करेंगे, राइट हैंड की सबसे शुरुआत करते हैं। 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4 और यहाँ लिख कर जाएगा फैक्टोरियल 5। अब रैंक ऑफ द वर्ड मदर, तो इसकी रैंक निकालते हैं। क्या तरीका बताया मैंने आपको, 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 का फैक्टोरियल और लास्ट में है 0 इंटू 0 का फैक्टोरियल और लास्ट में क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 2 इंटू 120, फिर यह आ जाएगा 48, डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके बाद। ये आ जाएगा फिर 18, ये 2, यहाँ पर 0, ये भी 0, लास्ट में आ जाएगा 1। सॉल्यूशन करने के बाद में आ जाएगा 309। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रैंक ऑफ द वर्ड सचिन, SACHIN। तो क्या शुरुआत करेंगे इसकी, SACHIN। अब इन अल्फाबेट की इनके ऊपर रैंक लिखते हैं। ए की 1, सी की 2, एच की 3, आई की 4, एन की 5 और एस की हो जाएगी 6 रैंक। अब उसी के अकॉर्डिंग रैंक के नीचे नंबरिंग करते हैं इनकी, यानी कि 6 से कम रैंक वाले राइट हैंड की तरफ कितने हैं, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। ए की रैंक 1 है, तो 1 से कम रैंक वाला राइट हैंड की तरफ कोई नहीं है, 0। सी की रैंक 2 है, राइट हैंड की तरफ 2 से कम रैंक का कोई भी नहीं है, 0। ऐसे ही एच की रैंक भी के नीचे भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब तरीका बताया था मैंने आपको, 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। रैंक ऑफ द वर्ड सचिन, क्या तरीका है, 5 इंटू 5 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस
0 इंटू फैक्टोरियल 0 और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, इसमें 1 भी ऐड कर देंगे और सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा आपका 601। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 601। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जेनिथ वर्ड। इसके रैंक निकालनी है हमें। तो पहले लिखेंगे ZENITH, इसके ऊपर इनकी हमने रैंक लिख दी इन अल्फ़ाबेट की। E की रैंक 1 है, N की 4, I की 3 और T की 5, H की 2 और Z की है 6। फिर इनके नीचे आप जानते ही हैं कि Z की रैंक जो है वो 6 है। तो राइट हैंड की तरफ 6 से कम वाले वर्ड ढूंढते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये पाँचों ही जो है वो 6 से कम रैंक वाले हैं। तो 5 इसके रैंक नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ पर इसके नीचे 0, फिर 2 1 1 0। इसी प्रकार से आगे तक सोल्व कर लेंगे इसे, जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका 616। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप जरूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रैंक ऑफ द वर्ड रचित इज। तो वर्ड है रचित, RACHIT। इसके ऊपर हमने इनकी रैंक लिख दी। फिर उसी प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करा गया है। अगर कहीं आपको कोई डाउट हो या मुझसे लिखने में कहीं गलती होगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर आ गया है आपका 481। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ट्रिक पूरी तरह समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।